नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार और अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इस चीज को, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं, यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब एक एक करके इनको हम समझेंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो पहला देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, तो यह किसी विशेष स्थान का बोध हो रहा है। भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि किसी विशेष नाम का बोध हो रहा है, किसी विशेष स्थान का बोध हो रहा है, किसी विशेष वस्तु का बोध हो रहा है, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, नदी, मनुष्य, पर्वत, वृक्ष इत्यादि। घोड़ा अर्थात घोड़ा जाति के समस्त सदस्यों में से हम किसी को भी घोड़ा कह सकते हैं। फूल कहने का मतलब है कि फूल, जितने भी फूल हैं हम किसी को भी फूल संज्ञा दे सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी शब्द है तो किसी भी नदी को हम नदी कह सकते हैं, यह जातिवाचक संज्ञा है। अगली संज्ञा देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी द्रव्य, ठोस, तरल, धातु या पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तेल, पानी, घी, दही आदि। इनको हम गिन नहीं सकते, इनका जो मेजरमेंट होता है वो नापा तौला जाता है। ठीक है, तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको नापा जाए, तौला जाए, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगली संज्ञा देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उनको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग हो गया, टीम हो गया, सभा, समिति, आयोग, पुस्तकालय, सेना, परिवार आदि जो हैं यह किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं बल्कि एक पूरे वर्ग, समुदाय का बोध कराते हैं। अतः इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगली संज्ञा के प्रकार को देखेंगे। हमारा अगला प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, मिठास, ये सब शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं इनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, इनका अनुभव किया जाता है। लोभ, मोह, आनंद, मिठास, खटास, कड़वापन, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। तो ये रहे भाववाचक संज्ञा के प्रकार। भाववाचक संज्ञा के प्रकार 2 आधार पे है, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और के आधार पर 5 होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और मेरा ये प्रयास होगा कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप संज्ञा के विभिन्न चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो प्रश्नों को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है संज्ञा से संबंधित कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। यह व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित? तो निम्न दिए हुए विकल्पों में
क्रोध जो है ऑप्शन नंबर 2 यह एक प्रकार की संज्ञा है, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाववाचक संज्ञा बनाइए। इन दिए हुए विकल्पों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, इसको हमें बताना है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से लड़कपन जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है, सर्वनाम के आधार पर होता है, क्रिया के आधार पर होता है या प्रत्यय के आधार पर होता है? तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है वह संज्ञा के आधार पर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन कौन सी संज्ञा होती हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी और भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यह अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से यमुना जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह विशेष किसी एक पर्टिकुलर नदी के नाम को बता रहा है। आम जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पहाड़ जो है ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और गाय भी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, अतः ऑप्शन नंबर 3 यमुना जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे हुए शब्द की विशेषता बताइए। बुढ़ापा जो है एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है इसको हमको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा, अभी हमने आपको बताया भाववाचक संज्ञाओं को पहचानने का तरीका कि उनके लास्ट में, उनके अंत में पा, त्व, आश ऐसी प्रत्यय जुड़े होंगे, तो बुढ़ापा में पा लगा हुआ आता है, यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से जो सुंदर है यह एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भी एक जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी एक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर को अगर मान लीजिए सुंदर किसी का नाम है तब तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और सुंदर मान लीजिए किसी के सुंदरता के लिए इस्तेमाल किया गया है, जैसे यह लड़की सुंदर है, तो यह हो जाएगा विशेषण, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि यह सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से मिठाई जो है यह एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, अगर यहाँ पे मिठास होता तो वह भाववाचक संज्ञा हो जाता। बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई जो है यह भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो लड़का जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, सेना जो है यह समूहवाचक संज्ञा है, श्याम जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दुख जो है यह भाववाचक संज्ञा है। अतः हमको जातिवाचक संज्ञा बताना है, तो जातिवाचक संज्ञा जो हो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या अव्यय। तो प्रेम जो शब्द है यह व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष का विषैला बिल्कुल सही है, पिता का पैतृक ये भी सही है, आदि का आदिम ये भी सही है, प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है, प्रांत का प्रांतीय होता है, अतः ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत हो जाएगा। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से संज्ञा और विशेषण की जो जोड़ी है वह ऑप्शन नंबर डी वाला जोड़ी जो है यह गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, क्रिया या अव्यय? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताता है विशेषण, उसे विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। निम्न दिए हुए विकल्पों में से किसे हम प्रिय के साथ प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं? विषय, तो प्रिय विषय होता है, अतः यह सही है। प्रिय कवि भी होता है, ये भी सही है। प्रिय मित्र होता है, ये भी संज्ञा जो है सही है। प्रिय बैरी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यह गलत हो जाएगा कि जिसको हम प्रिय विशेषण के साथ नहीं जोड़ सकते। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न दिए हुए विकल्पों में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो ऑप्शन नंबर 1 है, यह एक प्रकार का विकारी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देश को हानि जयचंदों से होती है में संज्ञा है। देश को हानि जयचंदों से होती है, इसमें जयचंद किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो जयचंद जो है यह एक प्रकार की जाति का बोध कराता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के संज्ञा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न तथा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार का हमने आज की क्लास में अध्ययन किया। ठीक है, तो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग अध्ययन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में सर्वनाम के साथ। धन्यवाद।